उसका झारखंड सरकार का पुलिस जा करके अवैध खनन करवा रही है और कोयला एकदम निर्बाध तरीके से मतलब काला बाजारी हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कौन उसको मौलिक अधिकार दिया? क्या लिखित आदेश दिया है कोई? हमने मांगने का प्रयास किया तो थाना प्रभारी ने बोला आपको हम नहीं दिखाएंगे, हमारा एसपी का आदेश है। तो हम बोले भाई एसपी का आदेश है तो एसपी का कुछ मौखिक आदेश है रिटर्न में, आप लोग इस तरह बार बार जो है पार्टी बन करके आ जाते हैं। आना चाहिए एनटीपीसी के अधिकारियों को। हम लोग हड़ताल मांग किए, हड़ताल है, अनिश्चितकालीन जो है यहाँ पर नाकेबंदी है, उसके बावजूद भी जो है सो आप लोग जो है इस तरह से कंपनी का एकदम मतलब बने हुए लगता है, ये तो गलत तरीका है। तो जब बैनर रात में फाड़ा गया तो सुबह हमने जब यहाँ पर आया करीब 6 बजे तो हमने अधिकारियों को कहा कि आप बैनर क्यों फाड़े, थोड़ा नोक-झोंक हुआ। उसके बाद एक समीम का हम नहीं जानते थे, एक समीम भैया जो बेटा नहीं था उसकी तो हमने नोक-झोंक। यहाँ पर ये हम लोग आए गुट बना करके, मेरा ये तिरपाल धरना स्थल को प्रशासन के सामने थाना प्रभारी थे और लोग थे, तो उन लोग जान रहे थे हम कंपनी के खिलाफ चल रहे हैं और प्रशासन यहाँ कंपनी गोद में नाचता है। तो ये सब के चलते जो है प्रशासन उन्हीं को साथ दे रहा था और उन लोगों ने प्रशासन के सामने मेरा पूरा तिरपाल पर फाड़ दिया, ऐसे कर दिया। अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। हम शांति थे क्योंकि हमको ये गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पर धरना और हड़ताल नाकेबंदी का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, शांति से बैठे। फिर उन लोग आए और आए तो यहाँ के लोगों को भी गाली उली देने लगा। लोग एक दूसरे दो गुट हो गया, चट्टी बरियात और पगार जोरदार ये सब। और उधर से उन लोग कबीर के कुछ लोग को कहाँ से बुलाया था पता नहीं। तो सिर्फ नोक झोंक हुआ। फिर बाद में ये समझौता हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको, हम बोले मेरा घर ही उजाड़े, अभी उनको रहना सा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद दोनों तरफ से एक्सक्यूज हुआ। उन्होंने कहा कि हम इसको बनवा देंगे, तिरपाल ला करके हम इसको ठीक करवा देंगे। यही सब मामला हुआ। उसके बाद बाकी विशेष कोई मामला वैसा नहीं। अब मामला जाकर के शांत हो चुका है? जी हाँ, अभी तो मामला शांत है। आगे की तैयारी आपकी क्या है, रणनीति क्या है? आप 15 दिन से अधिक हो गए आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आगे आपको कुछ आशा उम्मीद लग रहा है कि हमको न्याय मिल पाएगा? देखिए लंबा लड़ाई है ये, और एनटीपीसी की कंपनी जो है स्टीलिया कंपनी के बाद दूसरा मतलब यहाँ के लोगों को खून सीरीज का काम कर रही है। और आपको मैं एक बहुत बड़ा विषय बताता हूँ कि एनटीपीसी कोल खनन परियोजना चट्टी बरियातू और खेराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट जो पांडु और बेंगोरी के बीच में है, ये आपका मकरी बरवाड़ी कोल माइंस का संकल्प को ही यहाँ पेश करके चला रही है। ये 2008 में इसको मिला था। 2008 में जब मोदी सरकार आई उस समय इसको मिला था। उसके पहले दूसरा गया था कोल ब्लॉक, उसका रद्द हुआ। रद्द होने के बाद एनटीपीसी तो उसके बाद ना ये लोक सुनवाई करवाया, पर्यावरण लोक सुनवाई, ना ये ग्राम सभा करवाया। और यहाँ पर ये पकरी बरवाड़ी के नाम से जो है ये दोनों प्रोजेक्ट जो है असंवैधानिक रूप से चला रही है। आप संकल्प में आपको प्रोवाइड करा देंगे, संकल्प आप देखिएगा पारा 2 में, तो आपको निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा घोटाला का ये मामला उजागर होगा। 400 एकड़ ज़मीन का भी वहाँ घोटाला का हम उजागर करेंगे, उसका भी मेरे पास प्रमाण है। ये इस तरह से ये महारत्ना कंपनी जो है जो काम कर रही है। और ये चूँकि पैसा किसी को दे नहीं सकते, हाँ इतना कर सकते हैं कि किसी को सुख सुविधा अपने एनटीपीसी के सौजन से करवा सकता है, लेकिन ये एमडीओ लाया। जबकि एनटीपीसी का कोल खनन परियोजना का मतलब खनन का क्षेत्र में पहला बार यहाँ पर आया था कि अक्षम है, मतलब इसको कोई अनुभव नहीं है कोलवरी माइनिंग करने का। इन्होंने जब कोल ब्लॉक अलॉट होता है तो डायरेक्ट उसी को कोल खनन करना है, लेकिन ये उसमें भी गैर कानूनी तरफ से ये एमडीओ को कर दिया गया, एमडीओ दूसरे को सौंप दिया है। हाँ, खनन के लिए।
क्योंकि एमडीओ जो है ये कारपोरेट और ब्यूरोक्रेट पैसा कहाँ से आएगा, मैनेज कैसे होगा। यहाँ के मोबिलाइजर, एजेंट और जितने भी लोग यहाँ इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आएगा। पुलिस प्रशासन, सरकारें, इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा। ये वही सब के चलते एमडीओ ने क्या, एमडीओ जो है ऋत्विक कंपनी जैसे है, ये एमडीओ जो है सो सब मैनेज करते हैं। और यहाँ के रैयत विस्थापितों को, आज देखिए यहाँ कोयला का डंप लगा हुआ है, खेत तो देख लीजिए काला हो गया, पेड़ काला हो गया। उसके बाद एक्यूआई यहाँ 400 पार कर गया। एक्यूआई दिल्ली में एक्यूआई 400 पार होता है तो वहाँ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सांसद में इसकी चर्चा करके उसको रोकथाम के प्रयास करता है। लेकिन इधर का सुनने वाला ही कोई नहीं है, रैयतों को सुनने वाला कोई नहीं है। रैयत भय का माहौल में ज़िंदगी जी रहा है, रैयत डर के माहौल में ज़िंदगी जी रहा है। कुछ लोग यहाँ, कुछ के परिवार के लोग यहाँ ऋत्विक में जो है 10,000 5,000 में लेबर का काम करते हैं, उसके डर से जो है सो उसको लगता है कि हम बहुत बड़ा नौकरी कर रहे हैं, जबकि एनटीपीसी में डायरेक्ट किसी का नहीं है। ऋत्विक कंपनी तो जब चाहता है कान पकड़ के निकाल दो, जब चाहता है कान पकड़ के बैठा दो, चाहे जब चाहता है तो जो यूज करना चाहता है उस हिसाब से करता है। तो इसीलिए वैसे लोगों को रखा हुआ है। उसी का भय से बहुत सा जनता जो है सो यहाँ नहीं आती है, आंदोलन पर नहीं आती है। लेकिन अब धीरे धीरे इन लोग के आंखों से मोतियाबिंद हट रहा है। अब जनता जो है सो पूरा एकमत हो चुका है और ये लड़ाई लंबा चलेगा। अब तीर कमान उठाए हैं, एग्रेशन चूँकि हमको इसलिए आता है कि ये सवाल अब मेरा नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई हो गया है और ये अस्तित्व की लड़ाई को अंतिम चरण पर लेना है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किए थे कि एलेक्ट और सीबीएक नहीं चलेगा, चलेगा 2013 का कानून। आप उनका देखिएगा वीडियो क्लिप विधानसभा प्रोसीडिंग का बोलते हुए आपको नजर आएंगे। और वो कहाँ चला गया, आज दूसरा टाइम सीएम बने। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ एक बात चलती है कि योगेंद्र साव जी हैं वो अपना रोटी सेकने के विचार में हैं। अभी जब मंत्री थे तब इधर क्या बोलते हैं कृषि के क्षेत्र लागू नहीं किए, अभी जब नहीं है मंत्री पद पे, जब विधायकी भी चली गई है तब जाकर के अब आ गए हैं आंदोलन पे। तो ये अपना रोटी सेकने का विचार है या फिर पब्लिक का आपको कुछ करने का विचार है? सबसे पहला बात मैं आपको बताता हूँ कि हम 2004 से आंदोलन कर रहे हैं। उस समय हम राजनीति में आए भी नहीं थे। बकरी बरवाड़ी में आप देखिएगा उस प्रोजेक्ट के लिए हमने जहाँ वहाँ सब स्टेशन बनाया वहाँ आंदोलन किया, आपका टावर के पास आंदोलन किया, तो उसके बाद किसान आंदोलन किया जिसमें ढेंगा गोली कांड हुआ। चीरुडी में हमारी पत्नी जो है सो कफन सत्याग्रह में बैठी, वो कफन सत्याग्रह में गोली चला जिसमें 4 आदमी घायल मरे, हमारे किसान लोग मरे। और जल सत्याग्रह किए, उसका लाभ जनता को मिला, 5 लाख से 25 लाख हुआ। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम संतुष्ट जो है RFCTLR 2013 कानून जब तक नहीं लागू होगा और रैयत विस्थापितों को सीकरी में जो बन रहा है टाउनशिप, वो टाउनशिप में रैयत रहेंगे, अधिकारी को नहीं रहने देंगे वहाँ। और अधिकारी अगर मनमाना करेंगे तो जनता को लेकर के तीर धनुष के साथ, टांगा भाला गणासा के साथ वहाँ घुसेंगे और सबको बाहर करके और वहाँ पर रैयतों को बसाएंगे। ये मेरा संकल्प है। ये आपका संकल्प ले चुके हैं आप, ये अपना संकल्प है कि हम जब तक रहेंगे इस पृथ्वी पे तब तक है कि रैयतों को हक अधिकार दिला के रहेंगे। अच्छा, क्या करना है जब ये शरीर राख बनने वाला है, जाने का टिकट फिक्स है, तो कुछ इतिहास बना के जाएं जो कि आने वाला जनता, अभी बहुत सा देखिए हम देख रहे 2 आंखों से सबको, और हमको लाखों आंख से देख रहा है जोगिंदर साहब क्या कर रहा है। तो लाखों आंखों का हमको सुख पहुंचाने के लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। महापुरुष मान लीजिए हम नहीं बन पाए और नहीं बन सकते, लेकिन हम महापुरुषों के लायक कुछ ऐसा काम करके गुजर जाएं जो कि जनता याद रखे मरने के बाद भी। हम चाहते हैं RFCTLR 2013 कानून लागू करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको सूली पर क्यों नहीं चढ़ना पड़े। और मेरा लक्ष्य है 2013, जो कि इन लोग संकल्प ही जो है अवैध है, और उस संकल्प को हम चैलेंज माननीय उच्च न्यायालय में कर चुके हैं, नोटिस भी हो चुका है और इन लोग जवाब नहीं दे रहा है। सरकार तरफ से आपको कुछ सहयोग मिल पा रहा है? सरकार क्या की जाए, सरकार इस सब में संलिप्त है। इस सब में कोयला, ये जो चोरी वोरी हो रहा है कोयला NTPC का, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है। रेलवे रैक में सब
जेएमएम के आदमी लोग कर, सरकारें का हस्तक्षेप है। रेलवे रैक से जितना कोयला जा रहा है या चोरी हो रहा है, सरकार उसमें संलिप्त है। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, हमको किसी डर में नहीं है, हमको कुछ नहीं ले जाना है। लेकिन हम सरकार को कहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से कहते हैं, आप राजा हैं, जोगिंदर साहब की बात मत सुनिए, लेकिन आप जो विधानसभा में बोले थे कि नहीं चलेगा इलेक्ट और नहीं चलेगा सीबी एक्ट, अब चलेगा 2013 कानून, दूसरा टर्म आप सीएम बने हैं, तो उसको लागू करवा दीजिए। सारे विस्थापितों के साथ साथ एगो हम भी छोटा सा विस्थापित हैं यहाँ और पखरी बरवाडी में, तो थोड़ा सा हमको भी लाभ मिल जाएगा। जिस तरह से हमने 5 लाख से 25 लाख कराया, तो बड़का गाँव खेराड़ी के लोगों को मिला ही, साथ साथ टंडवा के भी लोगों को मिल गया, चतरा जिला के, वहाँ भी 3 लाख रुपये रेट से पेमेंट किया था। लेकिन जब हम यहाँ लड़े, जेल और तड़ी पार हुए, तो अब इसमें क्या कीजिएगा। यहाँ के विधायक और सांसद सब व्यापारी है, दलाल है कंपनियों का। रोशन चौधरी क्या बोलेगा? रोशन चौधरी गलती का एक्सीडेंटल वो चुनाव जीत गया है। अभी जो है चुनाव हो जाएगा तो लाख वोट से अमर प्रसाद जीतेगी। सब लोग रो रहे हैं क्योंकि वो एनटीपीसी सबका घर तोड़वा रहा है, और पतरातू में एनटीपीसी घर बनवा रहा है, और बोलता है कि सरकारी क्वार्टर है, तो सरकारी क्वार्टर